पापा, मम्मी, कल ही मुझे पीजी में एडमिशन के लिए कलकत्ता जाना है। हाँ हाँ बेटा जरूर, कल मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम जाने की तैयारी करो। पापा आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा डॉक्टर बनने का सपना जो पूरा हो गया। बेटा अभी तुझे मैं और तेरे पापा याद ही कर रहे थे। मम्मी पापा, मैं भी एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आप लोगों को याद नहीं करती। बेटा ले, तेरे पापा भी बात करना चाह रहे हैं, मैं स्पीकर पे डाल देती हूँ फोन। और बेटा खाना वाना खाया कि नहीं? रेस्ट भी जरूरी है बेटा शरीर के लिए। हाँ पापा, मैंने तो खाना खा लिया। आप और मम्मी ने खाया कि नहीं? हाँ बेटा हमने भी खा लिया खाना, लेकिन तुम्हारी बहुत याद आती है हम लोगों को। पापा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी कुछ पेशेंटों को देखने जाना है मुझे। ये लड़की जब से डॉक्टर बनी है ना, बस पागल हो गई है, सारा दिन मरीजों की सेवा करती रहती है। अरे ये डॉक्टर का पेशा होता ही ऐसा है, ना इसमें खाने की सुध है, ना सोने की, ना किसी और चीज की। सच में मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है, दिन रात सेवा करती है मरीजों की। कहती है मम्मी मुझे इन लोगों में ही सुकून मिलता है। देखना मेरी बेटी एक दिन बहुत अच्छी डॉक्टर साबित होगी, क्योंकि पूरे मन से मरीजों की सेवा करती है। और मिस्टर श्याम सुनाओ, कैसी तबीयत है अब आपकी? बस मैडम आपकी ही कृपा है। तुम्हें पता तो होगा ही, आज तुम्हें छुट्टी मिल रही है हॉस्पिटल से। हाँ मैडम, अगर आप मेरा इतना ध्यान नहीं रखती तो शायद मुझे अभी छुट्टी नहीं मिलती हॉस्पिटल से। तो अब इतना सोच क्यों रहे हो? डिस्चार्ज के पेपर लेके अपने घर जाने की तैयारी कीजिए। हेलो बेटा, कैसी हो? सब अच्छा है? खाना वाना टाइम पे खाया कि नहीं? और हाँ बेटा, नींद पूरी लेना, तुम्हारी बहुत याद आती है हम लोगों को। अरे मम्मी, आपको मेरी आवाज से नहीं पता चलता कि मैं कितनी खुश हूँ यहाँ पर? हाँ बेटा, हम लोग तो यहाँ सब मजे में हैं, लेकिन बस एक ही चिंता सताई रहती है, वो भी तुम्हारी। तेरे पापा तो बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बन के आने वाली है। बेटा अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, मरीजों को तभी तो देख पाओगी जब तुम्हारी सेहत सही होगी। हाँ हाँ मम्मी, मैं पेशेंट की राउंड पे आई हुई हूँ, तो मैं बाद में बात करूंगी फ्री होकर आपसे। हाँ तो श्याम बाबू, अब अपने पेपर बनवाइए डिस्चार्ज के और अपने घर जाने की तैयारी करिए, आपके बच्चे भी आपका इंतजार कर रहे होंगे। बाबा कैसे हाल चाल है आपके? भले चंगे दिख रहे हो पहले से आप। बेटा मैंने सोचा नहीं था कि मैं घर वापस आऊंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे डॉक्टर हर हॉस्पिटल में मिल जाए तो हर पेशेंट सही होकर जाए अपने घर। बेटा जिस दिन मुझे यहाँ लाया गया था, बस मेरी मरने जैसी हालत थी। अगर तुम मेरी दिन रात सेवा नहीं करती तो शायद मैं 4 कंधों पे जा रहा होता आज। बाबा ये तो एक डॉक्टर का धर्म है मरीज की सेवा करना, और वैसे भी मुझे तो बहुत खुशी मिलती है अगर मैं किसी पेशेंट की सेवा करती हूँ तो। बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, तुम खूब तरक्की करो, जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। बस बाबा आगे भी अपना ऐसे ही ध्यान रखना है। अरे क्या बात है अम्मा, यहाँ भी चैन नहीं है बहुओं की चुगली करे बिना। बस अम्मा बहुओं की चुगली करना बंद करो, आज आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है यहाँ से। बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे जैसे डॉक्टर हर हॉस्पिटल में होने चाहिए। सॉरी मम्मी, सुबह से फुर्सत ही नहीं मिली आपसे बात करने की, लेकिन अब ढेर सारी बातें करूंगी आपसे। बेटा सबसे पहले तो ये बता, तूने खाना खाया या नहीं खाया? बस मम्मी अभी खाना ही खा रही हूँ मैं। मम्मी आज तो बहुत ज्यादा थकान हो रही है, 36 घंटे की ड्यूटी करके आई हूँ, बस अब सोने ही जा रही थी खाना खाने के बाद। बेटा ड्यूटी तो ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना भी जरूरी है, अपनी सेहत का ध्यान रखोगी तभी तो पेशेंटों को देखोगी तुम। ले बेटा अपने पापा से बात करो। बेटा किसी तरह की टेंशन मत लेना, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो हमें बेझिझक बता सकती हो तुम। अरे पापा मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, मेरा तो सपना पूरा होने जा रहा है डॉक्टर बनने का, तो भला मैं क्यों टेंशन लूंगी। और आप भी मेरी टेंशन मत लीजिए, सो जाइए अब आप लोग। बेटा हमें तुम्हारी टेंशन तो रहती है, हम यहाँ रह रही है और हमारी बेटी इतनी दूर रह रही है हमसे। पापा आप टेंशन फ्री रहिए, मैं बहुत मजे में हूँ और बहुत जल्दी आपके पास आ जाऊंगी। ओके पापा, मैं बाद में बात करती हूँ, 2 दिन से सोई नहीं हूँ तो अब मैं सोने जा रही हूँ। पापा अपना और मम्मी का ध्यान रखना, और हाँ खाना पीना टाइम टाइम पर खाते रहना। चलो एक पेशेंट राउंड और लगा कर आती हूँ, फिर उसके बाद ही सोऊंगी। निर्मला अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? हाँ मैडम जी पहले से आराम है। तुम औरतों का भी कुछ समझ नहीं आता, जो हस्बैंड तुम्हें जानवरों की तरह दिन रात मारता है फिर भी उसी की सेवा करती हो, उसी के साथ रहती हो। मैडम जी औरत का कोई घर नहीं होता, माँ बाप पराया कह के निकाल देते हैं, पति ये कह के निकाल देता है कि तेरा क्या है यहाँ। अरे अरे दुखी होने की जरूरत नहीं है, अब बस तुम आराम करो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, उनको टाइम पर ले लेना, जल्दी सही हो जाओगी। अब चलो थोड़ा चल के आराम करती हूँ, आज तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, ऐसे लग रहा है जहाँ जगह मिले वहीं सो जाऊँ। आखिरकार ये सब हुआ कैसे? इतनी बड़े हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की हत्या, और वो भी इतने लोगों के बीच में। ये बात तो हमारी समझ से भी बाहर है कि इतनी लोगों में सिर्फ इसी डॉक्टर को पर हमला क्यों हुआ। अब डॉक्टर साहब ये तो तहकीकात से ही पता चलेगा। डॉक्टर साहब इनके घर वालों को खबर कर दी या नहीं की? अभी तो नहीं,
पर हाँ अभी करने ही वाला था मैं। जल्दी से इनके घर वालों को बुलाओ, कुछ पूछताछ करनी है उनसे भी। पता नहीं आज कुछ अजीब सी बेचैनी सी घबराहट सी हो रही है कि जैसे कोई बहुत बुरी खबर आने वाली है। अरे कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत सही नहीं होगी तुम्हारी, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि अपनी बेटी के पास भाग कर पहुंच जाऊं और उसे सीने से लगा लूं। क्या आप डॉक्टर शीला के माता पिता बोल रहे हो? आप जल्द से जल्द कोलकाता आ जाइए, आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ शीला की माँ, मुझे भी तो बताओ कुछ। हॉस्पिटल से फोन आया है, हमारी बेटी ने सुसाइड कर ली। ये सब क्या हो गया हमारे साथ? हमारे जीवन का सब कुछ खत्म हो गया, हमारा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। हे भगवान, ये सब क्या कर दिया तुमने। चलो चलो जल्दी चलो। अरे कोई तो बता दो कहाँ है मेरी बेटी, कोई मेरी बेटी से तो मिलवा दो मुझे। अभी आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा, अंदर तहकीकात चल रही है। अरे डॉक्टर साहब, और कितना टाइम लगाओगे हमारी बेटी से मिलवाने के लिए? आखिरकार आप लोग हमें लेके नहीं जा रहे हमारी बेटी के पास। सर, आप डॉक्टर के माँ बाप को मिलने भेज सकते हो अंदर। आखिरकार कोई बता क्यों नहीं रहा कि ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ, ये सब कैसे हुआ? हमारी बेटी तो इतनी अच्छी थी, सबका भला करने वाली थी, आखिरकार किसकी दुश्मनी थी हमारी बेटी से? क्या कभी कोई माँ बाप अपनी बेटी को डॉक्टर बनने भेजेंगे? ये सब चलता रहा ना तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को डॉक्टर बनने के लिए तो कभी नहीं भेजेंगे। ये सब तुम लोगों की साजिश है। यहाँ बहुत कुछ चल रहा था जो हमसे छुपाया जा रहा है। देखिए, आप हर किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते ऐसे। अभी तहकीकात चल रही है, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार डॉक्टर के साथ हुआ क्या था। बेटा, ये क्या हो गया तेरे साथ? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम तुझसे ऐसे मिलेंगे। हमारी बेटी का तो सपना ही अधूरा रह गया डॉक्टर बनने का। अब मैं किससे बात करूंगा? चलिए चलिए, बाहर निकलिए यहाँ से, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, कम से कम मेरी बेटी का सामान तो मुझे लौटा दीजिए, उसका बैग, मोबाइल, पर्स। हाँ हाँ, सब कुछ तुम्हें लौटा दिया जाएगा, लेकिन मोबाइल नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो सबूत के तौर पर रखा जाएगा हमारे पास। सबूत के तौर पर? किसको दिखाओगे आप सबूत? जब उसने सुसाइड ही करी है तो फिर सबूत किस चीज का? अब तुम सिखाओगे हमें क्या चाहिए क्या नहीं? चुपचाप अपने घर जाइए, जब हमें कुछ पता चलेगा तो आपको बुला लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी की डेड बॉडी तो दे दीजिए हमें अंतिम संस्कार के लिए। अरे भाई, अभी तो बताया तुम्हें, अभी कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जाइए, जब आपकी जरूरत होगी तो आप लोगों को बुला लिया जाएगा। और हाँ, अपनी बेटी का बैग और पर्स आप बाहर काउंटर से ले सकते हो। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ भी पता चले मेरी बेटी के बारे में तो आप हमें जरूर बताइएगा। हाँ हाँ, जाइए, अगर हमें कुछ भी पता चलेगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब तो हमारी बेटी के बिना जीवन अधूरा रह गया, जीने का मन ही नहीं करता। मेरी आंखों के आगे तो उसका डॉक्टर बनने का सपना आता है बार बार। ये तो मेरा दिल ही जानता है कि मैंने कैसे कैसे कहाँ से पैसों का इंतजाम करके अपनी बेटी का सपना पूरा किया था डॉक्टर बनने का, और लोगों ने हमसे वह सब छीन लिया। आंटी जी, आप दुखी मत होइए, सब अच्छा हो जाएगा, मैं हूं ना आपकी बेटी। आंटी जी, माला की सुसाइड से पहले उसने मुझे एक वीडियो भेजा था जो मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन वह वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखा माला की माँ, मैं तुमसे कहता था ना कि हमारी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती। ना छोटे कपड़े पहनते थे, ना आधी रात को घूमने निकलती थी। पढ़ लिख कर एक मुकाम हासिल किया था उसने, तो फिर कैसे किसी दरिंदे की नीयत फिसली थी? क्या सचमुच देश आजाद है? जिस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं, उस देश को क्या आजाद कहा जा सकता है? चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर से आ जा रे। चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर से आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के, अंगना में फिर से आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये जमी तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा ये अंगना मेरा। ओरी चिड़ैया, मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर से आ जा रे। तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं, तेरी
चूनर सतरंगी में